हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हैं। संतोष सुमन से हम बातचीत करेंगे। सर, विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। ललन सिंह ने भी कल कहा कि 17 से 18 विपक्षी जो दल हैं वो एक साथ आएंगे। आप लोगों को अभी तक निमंत्रण आया? देखिए, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, पता नहीं और लोगों के पास निमंत्रण जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन हम आप ही लोग के माध्यम से सुन रहे हैं कि 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक होनी है। मैं इसका स्वागत करता हूं और ऐसी पहल होनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं विपक्ष को एक करने का। ये देश हित में है और राजहित में भी है। लेकिन जहां तक हम लोग को ऐसे रिटर्न तौर पर पार्टी के लिए अभी तक औपचारिक अभी तक हम लोग आधिकारिक कोई सूचना नहीं है। हम समझते हैं कि सूचना मिलेगी ही। लेकिन ये तो थोड़ा अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि 23 तारीख को बैठक होनी है। जेडीयू की तरफ से, राजद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई और आप सत्ताधारी मतलब गठबंधन में आप हिस्सेदार हैं उनके, लेकिन आपको अभी तक ये इस बात की सूचना नहीं है। ये तो थोड़ी अचंभित करने वाली बात है। देखिए, सूचना तो है ही कि 23 तारीख हो रही है, लेकिन एक आधिकारिक सूचना होती है। और जहाँ तक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये दो बड़ी पार्टियां, इन दोनों लीड कर रहे हैं, तो निश्चित है कि सारी तैयारी और सारी चीज़ों की जिम्मेवारी है हम लोग को भाग लेना है। तो भाग लेने के लिए सूचना तो आएगी, अभी बहुत समय है। तैयारी में तो आप लोग को भी जुटना चाहिए था, क्योंकि दूसरे राज्यों से तमाम विपक्षी दल आ रहे हैं। आप लोग चूंकि बिहार से हैं, बिहार में सत्ता में है, तो आप लोग को भी तो तैयारी में जुटना चाहिए था। देखिए, तैयारी में अगर हम लोग को बोला जाएगा तो निश्चित तौर पर जुटेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत बड़ी तैयारी तो करनी होती नहीं है। एक जगह तय किया गया, वहाँ पर सबको जुटान है, तो 23 तारीख को निश्चित तौर पर हम लोग भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, एक सवाल और है कि नीतीश कुमार देश भर के विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार महागठबंधन एकजुट रह पाएगा? क्योंकि बिहार में 40 सीट है और राजद, जदयू, कांग्रेस जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां जो है जो ज़्यादा सीट का डिमांड करेंगी। जेडीयू के पास 16 सांसद हैं, तो जेडीयू भी चाहेगी कि हमारे 16 सीट जो है वो बरकरार रहे। आप भी 5 सीट की मांग कर रहे हैं। लेफ्ट की भी 3 पार्टियां हैं, तो 7 पार्टी है। तो मतलब लगता है कि सीट बंटवारा जो है वो सबके अकॉर्डिंग सही से हो जाएगा। देखिए, इस तरह के जो गठबंधन है, चाहे सीटों की बात होती है, तो अगर हर पार्टी की चाहत होती है, चाहे हर व्यक्ति की चाहत होती है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि उसके भी कार्यकर्ता हैं और वो भी चाहती है पार्टी की उनके सारे कार्यकर्ता लड़े। इवन राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है अभी बिहार में, तो वो भी चाहते होंगे कि हमारे पिछले बार 22 सीटों पर लड़े थे, वो भी चाहते होंगे 22 सीटों पर लड़े, लेकिन एक संभव नहीं है 22 सीट पर वो लड़े। तो 40 सीट है और सबको लड़ना है। तो बैठ कर के जब आपस में विचार होगा तो निश्चित तौर पर सब एक दूसरे के लिए सीट छोड़ेंगे और एक सम्मानजनक समझौता होगा, उसमें कहीं कोई बात नहीं। आपने 5 सीट की मांग की थी, आपको लगता है कि गठबंधन में 5 सीट पर सहमति बन जाएगी आपके लिए? ये देखिए, मेरी मांग है, मुझे क्या लगता है नहीं लगता है, हमको तो लगता है हमको 5 सीट चाहिए, लेकिन आने वाले समय में बैठकें में क्या बातें होंगी और कितनी सीट निकल पाएंगी, ये भविष्य का मुद्दा है जो बहुत जल्द इस सब तय होने वाला है। 2 या 3 सीट पे अगर समझौता करने को कहें तो समझौता होगा 2 या 3 सीट पे? देखिए, अगर मगर की बात नहीं है, जब तक बातें नहीं हो, टेबल पर टॉक नहीं हो, उस पर उसके बाद हम लोग अभी क्या कह सकते हैं। अभी तो जो भी कहेंगे हाइपोथेटिकल वे में बोलेंगे, इसलिए हम इस बात पर हम ज़्यादा नहीं स्ट्रेस देते हैं। हम अपना डिमांड सही जगह रखेंगे और कार्यकर्ताओं के हित में रखेंगे, पार्टी हित में रखेंगे, और निश्चित तौर पर जो हमारा अधिकार है वो जरूर मिलेगा। बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि मांझी जी जो हैं वो नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से। क्या ऐसी बात है कि आपकी पार्टी मतलब गठबंधन में नाराज है, नीतीश कुमार से किसी बात को लेकर के नाराज है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नाराजगी की बात नहीं होती है, मांग की बात होती है। कुछ हर पार्टी का अपना कहे ना, कार्यकर्ता होते हैं, उनके परेशानियां होती है और अपेक्षाएं होती है, आशा होती है, तो कुछ मांगे होती है। बाकी मांग रखा जाता है सब जगह, हम लोग बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मांग को रखें, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। आगे पीछे सारा काम होता है, कोई भी चीज़ आप तुरंत मांगते हैं तो तुरंत कुछ नहीं मिलता है, सबको देख के चलना पड़ता है, क्योंकि वो मुखिया हैं, इस सरकार के मुखिया हैं और इस गठबंधन के मुखिया हैं, तो उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं होंगी या बहुत सारी मांगे होंगी, लेकिन नाराजगी ऐसी कोई बात नहीं है। मांग हमारा जो अधिकार है, मांगते रहते हैं। क्या ये मांग की वजह से गठबंधन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मांग ऐसा नहीं होता है कि उससे गठबंधन, मांग तो होता है कार्यकर्ताओं के हित के लिए, जनहित के लिए कुछ काम है उसकी बातें होती है,
मान ली हमारे विधायक सारे गए, विधायकों ने बोला कि हमारे क्षेत्र में हमको पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो हम लोगों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सब लोगों को ले जाए, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा, उनको भी लगेगा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। तो हम अकेले जाते हैं, अगर हम लोग बात करते तो अच्छी नहीं रहती, इसलिए हम लोग उन लोगों को ले गए और सब सेटिस्फाई हैं और सब खुश हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें मिलेंगी वो बात की बात है, जब आप लोग समझौता कर लेंगे, हम पार्टी कितने सीटों पर अपनी ओर से तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की? देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और हमने बोला था कि 5 सीट पर हमारी तैयारी हो चुकी है, 3 सीट पर हम लोग और तैयारी कर रहे हैं, और आने वाला समय में और भी तैयारी करेंगे, और ये लगातार चलता रहेगा, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। टोटल 8 सीटों पर तैयारी? हाँ, लेकिन हमारी मुकम्मल तैयारी जिसको कहते हैं 5 सीट पर हो चुकी है, और हम 3 सीट पर काम कर रहे हैं, और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव आते आते हमें अच्छी तैयारी करें, ताकि गठबंधन में जो भी सहयोगी हमारे साथ हैं उनको हम मदद भी कर सकें। चलिए, तो बिहार की 40 सीटों में महागठबंधन की 7 पार्टियां हैं जिनके बीच ये 40 सीटों का बंटवारा होना हमें है। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 5 सीटों पर की मांग जो है वो रखी है, और अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन थे। इन्होंने कहा है कि 5 सीटों पर हमारी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, 3 और सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कितनी सीटें मिलती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि 7 दल हैं महागठबंधन में और सीट केवल 40 है। सभी पार्टी जो है वो ज्यादा सीटों पर लड़ने की चेष्टा कर सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।